तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द पर कैपिटा वाटर कंजप्शन ऑफ फॉर हॉस्पिटल के लिए हमारा जो पर कैपिटा डिमांड है वो कितना होता है। तो हमारा जो हॉस्पिटल के लिए पर कैपिटा डिमांड होता है वो 340 से 450 LPCD तक होता है हमारा। आप इस क्वेश्चन सीरीज को आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे देख सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर सर्च करना होगा सिविल ऑल स्टूडेंट, और आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ P इज़ द पॉपुलेशन ऑफ एक्सक्लूडिंग सिटी 50,000, व्हाट विल बी द वाटर रिक्वायरमेंट। उस सिटी के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो उस सिटी के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होगी 100/√P। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोराइड पॉपुलेशंस मेनली अफेक्टेड। फ्लोराइड जो होता है हमारे वाटर में अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस किस चीज़ को हमारे शरीर में ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो हमारे शरीर में वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा हमारे दांतों को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल डिसॉल्व सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर। तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए मिनिमम डिसॉल्व सॉलिड जो है कितना होना चाहिए। तो हमारा जो है वो डिसॉल्व सॉलिड हमारे ड्रिंकिंग वाटर में 500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका 500 मिलीग्राम पर लीटर सही होगा। डिसइंफेक्शंस ऑफ वाटर इज डन फॉर। हमारा जो वाटर का डिसइंफेक्शन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो हमारा वाटर का डिसइंफेक्शन जो किया जाता है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। तो किलिंग ऑफ पैथोजेनिक हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज। हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या है उसका फार्मूला पूछ रहा है। तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो जाएगा CaCl ब्रैकेट में OCl। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रीटिंग रॉ सरफेस वाटर मेक इट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए जो हम वाटर जब किसी नदी से लेते हैं तो उसे ट्रीट करने की सीक्वेंस में से कौन सा इसका सीक्वेंस सही है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो है सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, इसके बाद उसका जो उसमें पार्टिकल लेंगे उसको सेडिमेंट करेंगे, उसको सेटल करेंगे, इसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे। अगर फिल्ट्रेशन के बाद बैक्टीरिया होता है तो उसका डिसइंफेक्शन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों। तो द मेजर पोर्शन ऑफ आफ्टर एल्किनिटी इन नेचुरल वाटर इज केस्ड बाई। हमारे नेचुरल वाटर में जो है मेजर पोर्शन जो होता है एल्किनिटी वो किसके कारण होता है। तो हमारा जो होता है हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स आयंस के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं दोस्तों। द टाइप ऑफ वाल्व which is provided on the suction pipe in table is। सक्शन पाइप में जो वाल्व प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा वाल्व होता है। तो हमारा वो होता है रिफ्लेक्स वाल्व होता है। रिफ्लेक्स वाल्व को हम प्रोवाइड करते हैं। इन ब्रोकन पॉइंट क्लोरिनेशन द रेसिडुअल क्लोरीन इज। रेसिडुअल क्लोरीन हमारा जो है ब्रेकन पॉइंट पर क्या होता है। ब्रेक पॉइंट पर तो हमारा ब्रेक पॉइंट जब आता है तो रेसिडुअल क्लोरीन उस समय 0 हो जाता है। उस समय हमारा जो है क्लोरीन 0 हो जाता है, क्योंकि पूरा क्लोरीन उस समय जो है बैक्टीरिया को मारने में लग जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर्स ऑफ फ्री एमोनिया इन सीवेज इज डिफेक्टेड बाई। अगर हम फ्री अमोनिया को सीवेज में मिला दें तो वो जो है सीवेज को बॉयल करने लगता है, खौलाने लगता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
ए नहानी ट्रैप इज़ प्रोवाइडेड एट द, नहानी ट्रैप को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा जो है घर के सीवर निकलता है और मेन सीवर या फिर ब्राउन सीवर या फिर उस ब्राउन सीवर में मिलता है, तो वहाँ पर जो है हम लगाते हैं नहानी ट्रैप को। तो हो जाएगा हेड ऑफ ईच हाउस ड्रेन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, द स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ वाटर टेकन फॉर, जो स्टैंडर्ड बीओडी हमारा लिया जाता है वो कितने दिनों में लिया जाता है, तो हमारा स्टैंडर्ड बीओडी जो है 5 दिनों में लिया जाता है, तो 5 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डज स्लज फ्रॉम ए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट कंटेन, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिच इन बिगर इंटर सॉलिड। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज हमारा इनमें से कौन है, तो हमारा जो सीमंस रेन गेज है ये नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, और जो है 3 टाइप की जो रेन गेज है, 2-3 टाइप के, वो जो है रिकॉर्डिंग रेन गेज है। इससे हम जो है उसका इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। विच क्रॉप इज रबी, रबी की फसल कौन होती है, तो हमारा जो है जो जाड़े की फसल होती है हमारे ठंडी की, वो हमारी रबी की फसल होती है। जो गर्मियों में हम बोते हैं या फिर बरसात के दिनों में होते हैं, वो जो हमारा खरीफ की फसल होती है। तो रबी की फसल हमारी व्हीट हो जाएगी, गेहूँ हमारी जो है रबी की फसल हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है क्वेश्चन, जो है यहाँ पर बेस पीरियड है, बेस्ट पीरियड नहीं है। तो बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप इज द टाइम बिटवीन, बेस पीरियड जो होता है हमारा कि बेस पीरियड का समय क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, तो ये हमारा आ जाएगा बेस पीरियड। आगे चलते हैं दोस्तों, ये 1 क्यूबिक डे में कितना जो है हमारा होता है हेक्टेयर, तो हमारा 1 क्यूबिक डे में होता है 8.64 हेक्टेयर मीटर होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी ग्रांटेड ड्यूरिंग ए क्रिटिकल ड्राई पीरियड इज कॉल्ड द फॉलोइंग, तो हमारा ये हो जाएगा कि हमारा जो है हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी जब ड्राई पीरियड में जब देते हैं वाटर को किसी फसल को, तो वो जो हम सेफ यील्ड के लिए लेते हैं कि हमारा इससे जो है हमारी फसल सेफ यील्ड में आ जाएगी, हमारा इतना हम जो है हम इससे पैदावार ले सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे जो है इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, तो इनफिल्ट्रेशन जो है हमारा हो जाएगा जो सॉइल के द्वारा, सॉइल के अंदर जो वाटर जो है बहता रहता है उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, वाइट्स के थ्रू जो बहता रहता है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यील्ड ऑफ ए स्लॉटेड ट्यूबवेल एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड ट्यूबवेल, स्टैंडर्ड ट्यूबवेल के कंपेयर में नहीं, स्लॉटेड ट्यूबवेल स्टैंडर्ड ट्यूबवेल के कंपेयर में स्लॉटेड ट्यूबवेल का जो है क्या होता है यील्ड कितना होता है हमारा, तो स्लॉटेड ट्यूबवेल जो है स्टैंडर्ड ट्यूबवेल के अपेक्षा कम हमें यील्ड देता है या फिर पानी कम देता है, तो हो जाएगा लो। आगे चलते हैं दोस्तों, एज पर लेसी थियरी द सिल्ट फैक्टर इज, लेसी थियरी के अनुसार सिल्ट फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल साइज। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्रेविटी डैम में भी फेल ड्यू टू, ग्रेविटी डैम किसके कारण फेल होती है, ओवर टर्निंग, ओवर स्ट्रेसिंग या स्लाइडिंग, तो इन तीनों के कारण ही हमारी ग्रेविटी डैम जो है फेल होती है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फिश लैडर इज प्रोवाइडेड फॉर, फिश लैडर हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो फिश लैडर जो है हम प्रोवाइड करते हैं मछलियों की अप और स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, तो प्रोवाइडेड पासिंग टू फिश हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे हम और क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।